इसको ना तुम सुलझाओ। कबीर यहाँ क्यों आया था? एक बीमार आदमी से कोई क्यों मिलने आता है? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसका मिलने का कोई और मकसद हो। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो मुझसे मिलने आया था? मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं तुमने तो उसे नहीं बुलाया था? I mean, हो सकता है कि तुम उससे जहाज़ेब अंकल के बारे में कुछ पूछना चाहती हो कि मुझे उससे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मुकद्दस नाराज होने की बात नहीं है। तुम जानती हो पहले भी उसने गलत बयानी से काम लिया था, पहले भी उसने हम दोनों के दरमियान कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की थी। उसने कुछ नहीं बताया है, अब्बू ने बताया मुझे सब। क्या? लेकिन जहाज़ेब अंकल तो वो बोल रहे हैं। ये कब हुआ? क्यों? इसमें भी तुम्हारे खानदान या तुम्हारे स्टेटस को कोई नुकसान पहुंचा है? नहीं मुकद्दस, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। कहाँ है वो? मुझे बताओ, मैं उसे खुद मिलता हूँ। वो अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तब मिल लेना। आखिर बात क्या है? इस तरह अपसेट क्यों? हुआ क्या है? देखो, तुम मुझे कुछ बताओगी तो मैं समझूंगा ना। क्या समझना चाहते हो तुम? और तुम कर भी क्या लोगे? जैन के सवालों का जवाब है तुम्हारे पास कि उसके बाप ने हर चीज आदिल के नाम क्यों कर दी? क्या जैन उसका बेटा नहीं है? दे सकते हो कोई जवाब तुम? मुकद्दस, तुम जानती हो कभी कभार मेरा दिल करता है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करूं कि तुम्हें सब भूल जाए, तुम्हें किसी ऐसी जगह लेके जाओ जहां बस मैं और तुम हो। अच्छा बताओ, कहां जाना चाहोगी? मैं कहीं भी चली जाऊं आदिल, वो खौफ में लिपटी हुई रात कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मुकद्दस, क्या तुम उस रात को भूल नहीं सकती? प्लीज। मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। मुकद्दस, तुम्हें हमारी मोहब्बत के गुजरे हुए पलों में से कोई पल भी याद नहीं है? सब याद है। उन सारी यादों का एक एक पल जब भी मैं याद करती हूँ, मेरे दिल में टीस बन के मेरे सारे जख्मों को ताजा कर देते हैं। मुझे लगता है कि मेरा मतलब है हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे। इसे सबको भूलने की कोशिश करो मुकद्दस। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, हर दुख में, हर कदम पे? हाँ, जैसे मेरे रूह पर लगे घाव जो हर कदम हर वक्त मेरे साथ है, जो मुझे कभी भी कुछ भी भूलने नहीं देगी। दिल माखिस है इसको ना तुम सुलझाओ, दिल माखिस है इसको ना तुम सुलझाओ। वैसे बहुत अफसोस हुआ, अगर अंकल सोते ना रह जाते तो शायद मेरे पूछने पर बता ही देते। क्या?
यही कि वो हॉस्पिटल से कहाँ गए थे? एनीवे, फिर कभी सही, बाद में बता देंगे। हेलो मुकद्दस, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बोलो। पता नहीं ये बात तुम्हें कैसी लगेगी। आज आतिर भाई आदिल से मिले थे और मुझे आदिल से ही पता चला कि आतिर भाई ने फिर गलत बयानी की है। उन्होंने आदिल से कहा है कि जिस शख्स को तुम्हारे सामने पेश किया गया वो दरअसल किराए का मुजरिम था। और ये सब इसलिए किया गया ताकि तुम जल्द ठीक हो जाओ और खामोश भी। मुकद्दस, मुकद्दस, क्या हुआ मुकद्दस? किसका फोन था? मैं जब भी तुम पर एतबार करने लगती हूँ, अपने सारे दुख भुलाने की कोशिश करती हूँ, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे सारे जख्म हरे हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या मुकद्दस? एनी का फोन था। तुमने आदिल भाई को ये कहा है कि जिस इंसान को तुम मेरे सामने लेकर आए थे मेरा मुजरिम बनाकर, वो मेरा मुजरिम था ही नहीं। वो महज एक किराए का आदमी था जिसको तुमने मुजरिम बनाकर मेरे सामने पेश किया सिर्फ मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए। यही है तुम्हारी मोहब्बत जिसके दावे तुम दिन रात करते आए हो? मुकद्दस, प्लीज मुकद्दस मेरी बात सुनो, मुझे गलत मत समझो, मैं बेग ऑफ यू। झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ बोलते आए हो तुम मुझसे। किससे एतबार करूं मैं तुम्हारा? मुकद्दस, listen to me, सिर्फ एक दफा मेरी बात सुनो। इसके बाद तुम मुझे बिल्कुल सफाई का मौका मत देना, लेकिन सिर्फ एक दफा मेरी बात सुनो। उस मनहूस वाकये के बाद तुमने ये कंडीशन लगाई थी कि जब तक मैं तुम्हारे मुजरिम को तुम्हारे सामने नहीं लेकर आऊंगा तुम इस घर पे वापस नहीं आओगी मुकद्दस। एंड आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूं, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, नहीं रह सकता मैं तुमसे अलग। ऐसी सिचुएशन में मुझे और कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे सामने कोई ऐसा शख्स ले आऊं जिसे तुम अपना मुजरिम मान लो तो शायद तुम्हारा खौफ दूर हो जाए, तुम्हारा इस घर का डर खत्म हो जाए। मैंने सिर्फ इसलिए किया था, आई प्रॉमिस यू, सिर्फ तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। तो मैं तुमसे वादा करता हूं, आई प्रॉमिस यू, आई रियली डू प्रॉमिस यू, कि मैं तुम्हारे मुजरिमों को पकड़वाऊंगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाऊंगा। मेरे मुजरिम? आतिर, तुम जब भी मुझे ये कहते हो कि तुम मेरे मुजरिमों को पकड़ लोगे, मुझे अकेला सा फील होता है। क्या उन्होंने सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को नहीं? मामा, मैंने सुना है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और आप कुछ दिनों से अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली। हाँ, कुछ सर में दर्द था। बताओ क्या काम है? मामा, मैं क्या आपसे बिना काम मिल भी नहीं सकता? आफ्टर ऑल आप मेरी मामा है। आज बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? मामा, मैंने बहुत सोचा, आखिर इस नतीजे में पहुंचा हूं कि मुझे आपकी बात पे गौर करना चाहिए।
बल्कि अमल करना चाहिए। चलो, शुक्र है तुम्हें मेरी बातें समझ में तो आई। अच्छा मामा, एक और बात भी, मैं जिया से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो ये मुश्किल नहीं है। ये तुम अचानक जिया से शादी करने पे कैसे राजी हो गए? बस हो गया ना मामा। आप ये बताएं कि आप रक्षी खाला से मेरी बात करेंगी या नहीं? बात तो मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। तुम्हारी खातिर ट्राई कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच मामा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जिया मेरी हो गई तो आप, मैं और जिया बहुत कुछ कर सकते हैं। आतिर भाई को भी हैंडल कर लेंगे। आतिर से ज्यादा मुकद्दस हमारी प्रॉब्लम है। मैंने जो कुछ तुम्हें कहा है भूल मत जाना। बहुत होशियारी से काम लेना। इस दफा अगवा यूं होनी चाहिए कि वापसी की कोई गुंजाइश न रहे। मामा, आप बेफिक्र हो जाए। मैं ऐसा सिर्फ मुकद्दस के लिए नहीं, आतिर भाई के लिए भी सोच रहा हूँ। तो आपने मुहिब और मुकद्दस से झूठ बोला, सच नहीं बताया उन्हें, विच इज फाइन, क्योंकि ये मेरा मसला है भी नहीं, आप ही का मसला है। अब जब तक आप बच सकते हैं तब तक तो बचे। तुमने मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम इंसान हो या शैतान हो? शैतान, ये भी सही है, क्योंकि एक जिंदगी आपने भी बर्बाद की थी, मेरी माँ की। तो उस लिहाज से आप इंसान हुए या आप भी शैतान हुए? खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, तुम माफ कर दो मुझे। चुप हो जाए। जो गुनाह आपने किया उसकी माफी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। आपको तो खुदा भी माफ नहीं करेगा, मैं तो फिर इंसान। मेरी बच्ची मुकद्दस, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। सब्र? मेरी माँ के लिए किसने सब्र की दुआ की होगी? उसका तो मेरे सिवा कोई था भी नहीं। मुझे तो आज तक ये नहीं मालूम कि मेरी माँ को किस जुर्म की सजा मिली। अबू, वो मेरी तहरीम आपी से बात हुई है, वो कुछ देर के लिए आ रही है। अच्छा बेटा, ठीक है। ठीक है अंकल, फिर मैं चलता हूँ। आप भी रुकिए ना, तहरीम आपी से मिलके जाइएगा। क्या समझाया आपने? यही कि अगर उसे उसका हक सीधी तरह ना मिले तो उसे उंगली टेढ़ी करनी होगी, चाहे इसके लिए आतिर को रास्ते से हटा दिया जाए। यही दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। मुझे अशरफी और उस लड़की के गायब होने का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। शुक्र है तुमने भी कदम कमरे से बाहर निकाला। तो तुम्हें क्या परवाह? परवाह होती तो पूछे ना आतिर। परवाह ना होती तो मैं जैन को कभी तुम्हारे पास नहीं भेजता। तो जैन को तुमने भेजा था, तो फिर वो बात भी तुमने ही कही होगी। कौन सी बात? मैंने तो उसे सिर्फ समझाया था। क्या समझाया था? यही कि अगर उसे उसका हक सीधी तरह ना मिले तो उसे उंगली टेढ़ी करनी होगी, चाहे इसके लिए आतिर को रास्ते से हटा दिया जाए। यही ना? तुम जानती हो कि ये बात कितनी खतरनाक है। और तुम भूल रही हो कि उसके साथ मैं जानती हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है।
खतरा मोल लिए बिना तुम्हें या हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे दोबारा फोन मत करना। सॉरी बॉस, मजबूरी कुछ ऐसी थी। जल्दी कहो क्या बात है। वो कुछ बहुत जरा थोड़े पैसों की जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम मुझे दोबारा फोन नहीं करोगे और तुम दोनों ये शहर छोड़कर गायब हो जाओ। ओके बॉस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। तहरीम आप ही बोल रही हूँ। आप ही कैसी हो मेरी जान? तुम्हें देखने के लिए तो आंखें तरस गई हैं। मैं ठीक हूँ आप ही। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। ये सब क्या हो गया हमारे साथ? मुकद्दस प्लीज, एक तो इतने दिनों के बाद बात करें। अब तुमने रोना नहीं है। मुझे बताओ तुम कैसी हो, ठीक हो ना, खुश हो? मैं खुश और ठीक कैसे हो सकती हूँ आप ही? उस रात से भी ज्यादा खौफनाक राज अपने दिल में छुपाकर डर डर के जी रही हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मुकद्दस, तुम अपने चेकअप के लिए तो जा रही हो ना आनी के पास? छोड़ें आप इस बात को। आप ये बताएं कि विशाल कैसी है? मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। क्या जमीर भाई ने आपके फोन करने पर भी पाबंदी लगा दी है? तुम भी ना मुकद्दस, ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। आप अब्बू से मिली थी? आपने देखा था किस कदर कमजोर हो गए हैं? मेरा तो खुद को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है अभी। अगर उनको मेरी वजह से कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुकद्दस, इस तरह की बातें मत करो। अल्लाह का शुक्र है अबू जी बिल्कुल ठीक है। मेरा यकीन नहीं है तो आतिर से पूछ लो, वो तो मिला है ना उनको। आतिर? आतिर वहाँ आया था? हाँ, इतना अच्छा होता अगर तुम भी साथ आ जाती, एटलीस्ट हमारी मुलाकात तो हो जाती ना। जी, अब मैं फोन रखती हूँ, आप ही मुझे जरा फ्रेश होना है। ओके, अपना ख्याल बहुत रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आखिर अब्बू के पास और मुझे बताया भी नहीं। क्यों गया वो उनसे मिलने? वो भी ऐसे? तुम अब्बू से मिलने गए थे? हाँ, वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताने ही वाला था। अकेले क्यों गए थे? मुझे भी साथ ले चलते, मैं भी तेरी मापी से मिल लेती। वो एक्चुअली मेरा कोई प्रॉपर प्लान नहीं था अंकल से मिलने का। वो तो बस मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मिल लूं उनसे। अच्छा,
मुझे लगा कि तुम्हें अब्बू से कोई काम था। वैसे तुम्हें पता है मामा जैन की शादी कर रही हैं। जैन की शादी? ये कब हुआ? ये नहीं पूछोगे कि लड़की कौन है? कौन? जिया। जिया? That's impossible. क्यों? ये इम्पॉसिबल क्यों है? Because जहां तक मैं जिया को जानता हूं वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। सबका यही ख्याल है कि जिया को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम जेलस हो रही हो या मुझ पर तंज कर रहे हो? इनमें से कुछ भी नहीं। जिया तो तुमसे शादी करना चाहती थी ना? करना चाहती थी, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता था और तुमसे शादी करना चाहता था, तो वो मैंने कर दिखाया। और अब मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरे साथ खुश होगी। क्या हुआ मुकद्दस? क्या सोचने लगी? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर जिया की शादी तुमसे हुई होती तो क्या उसको भी वो सब कुछ सहना पड़ता जो मैंने सहा है? ये तुम इस वक्त क्या सफाइयां कर रही हो? इतनी देर हो गई, तुमने आकर मुझे पूछा ही नहीं कि दोपहर के लिए क्या पकाना है। बेगम साहिबा, मेरा क्या कसूर है? क्या पकाना है क्या नहीं ये तो अब मुकद्दस बीवी बताती हैं। ये कब से होने लगा? जब से आपने उनकी ये ड्यूटी लगाई है, और फिर 3 दिन से तो आप अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मैं अपने कमरे में थी, मर नहीं गई थी कि तुम आकर पूछ नहीं सकती। मैं आ ही रही थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया, फिर मैं क्या करती? 2 ही दिनों में इसने घर पर कब्जा ही कर लिया है। अगर मैं ज्यादा दिन के लिए कहीं चली गई तो ये तो मुझे घर में घुसने ही नहीं देगी। जरा पूछूं तो सही मैं इससे। एनी, क्या मैं आतिफ को बता दूं कि आई एम प्रेग्नेंट? मेरा एतबार करेगा ना? मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल तो नहीं करेगा? दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। अब तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है अंकल। जी मोहिब? जी अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफी बेहतर है। बस किसी मेल नर्स का इंतजाम हो जाए तो आई एम श्योर मोहिब भी ऑफिस जा सकता है। नहीं, नर्स वगैरह की जरूरत नहीं है। हाँ, मोहिब को दफ्तर जाना चाहिए। कब तक यूं घर में बैठा रहेगा? और कौन से दफ्तर वाले इतनी छुट्टियां बर्दाश्त करेंगे? मोहिब बेटा, कल से तुम दफ्तर जाओ। मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूं। श्योर।
अंकल मुझे आपसे कुछ पूछना है। एक ही बात क्यों बार बार पूछते हो मुझसे? तो मैं बता चुका हूं कि किसी से जरूर ही मिलना था मुझे। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन था। है कोई? तुम जान के क्या करोगे? क्योंकि मुझे लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों। दो दिन, सिर्फ 2 दिन में तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मैं 2 दिन कमरे से बाहर क्या नहीं निकली, तुमने पूरे घर पर कब्जा करना शुरू कर दिया, पूरा निजाम अपने हाथ में ले लिया। इतना नहीं हुआ तुमसे कि तुम आकर पूछ रही थी कि आपकी तबीयत खराब है, क्या बात है? क्योंकि तुम तो घर पर कब्जा जमाने के अपने प्लान पूरे कर रही थी। आप कह चुकी, अब मेरी भी सुन लीजिए। मैं आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन आतिर और अकबर अंकल ने मुझे रोक दिया। और वैसे भी ये मेरा भी तो घर है, और मुझे इस पर कब्जा करने की क्या जरूरत है? बड़ी जल्दी एहसास हो गया कि ये घर तुम्हारा है। क्यों? ये घर मेरा नहीं है तो फिर इतनी जिम्मेदारी क्यों दी थी आपने मुझे? तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए, ताकि तुम नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल जिंदगी जियो और हमें भी नॉर्मल रहने दो। एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर के सारे फैसले हमेशा से मैं करती आई हूँ और मैं ही करती रहूंगी, चाहे वो मेन्यू डिसाइड करने का फैसला भी क्यों ना हो। तो ठीक है, अब आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। आज के बाद आतिर और मेरे लिए क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसका फैसला आप नहीं करेंगी, मैं करूंगी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। गुड। इतने दिनों बाद आई हो, तुम्हें देख के पुराने दिन याद आ गए, जब तुम सुबह सुबह मुझे लेने आया करती थी और हम बेफिक्री से अपनी अपनी जॉब पे जाया करते थे। कितने खूबसूरत दिन थे ना वो भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए। मैंने तुम्हें उदास कर दिया ना? चलो आ जाओ, बैठ के बातें करते हैं। एनी, मोहब्बत हमेशा खुशियां नहीं देती है, मोहब्बत के नसीब में दुख भी बहुत होते हैं। सॉरी मुकद्दस, मेरा मकसद तुम्हें अपसेट करना नहीं था। नहीं, इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इंसान के नसीब में जो दुख होते हैं वो उसको फेस करने ही पड़ते हैं, वो उनसे पीछा थोड़ी ना छुड़ा सकता है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कैसे आना हुआ? मुझे लगा कि ये तुम्हारे हॉस्पिटल जाने का टाइम होगा, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ही चलूं। चेकअप के लिए? ठीक है, तुम बैठो, मैं बैग लेकर आती हूँ, फिर साथ ही चलते। तुम जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे कुछ मशवरा भी करना है। मशवरा? कैसा मशवरा? एनी, क्या मैं आतिर को बता दूं कि आई एम प्रेग्नेंट? मेरा एतबार करेगा ना, मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल तो नहीं करेगा? सॉरी। हेलो, जी भाई। मुकद्दस कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है।
भाई मैं आनी के घर पर हूँ। यहाँ से मैं अब्बू के घर जाऊंगी, रात वहीं गुजारूंगी। मुझे अब्बू से भी मिलना है। तो फिर मैं एनी की तरफ आ जाता हूँ। क्या हुआ भाई, खैरियत? अरे तो मिलो तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। क्या हुआ मोहित भाई, आप मुझसे इतनी जल्दी में क्यों मिलना चाह रहे थे? मुकद्दस, मुझे लगता है कि कबीर सब कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। क्या जानता है? कबीर जानता है कि अब्बू हॉस्पिटल से निकलकर कहाँ गए थे। उसने मुझे बताया तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो जानता है। और मुझसे पूछूंगा जरूर। हाँ मोहिब भाई, आप जरूर पूछिएगा। कबीर, मामा, आपकी चहेती बहू कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने सोचा था मिल लूं उससे। वो मोहतरमा घर पे होगी तो मिलोगी ना उससे। अपने अब्बा के घर गई थी। तो आप इतनी इरिटेट क्यों हो रही हैं? आप क्या कर दिया आपके चहेते बेटे और उनकी बीवी ने? मिता, वो लड़की बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत हमारे घर में आई है। वो हम सबको निकाल कर बाहर कर देगी और हर चीज पर कब्जा कर लेगी। मामा, उसको रोने धोने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ करेगी ना। कैसे कर सकती है वो ये सब कुछ? ये रोना धोना सब एक ड्रामा है। मैं पहले दिन से कह रही हूँ वो कोई अगवा नहीं हुई है। ये ड्रामा वो सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि आतिर उसे काबू में रहे। और आपको ये सब कुछ किसने कह दिया? खुद उसने, टू माई फेस। क्या? नहीं मामा, मैं नहीं मान सकती कि वो इतनी सी लड़की इतनी दलेर हो सकती है। ये उसकी दलेरी नहीं, उसकी चालबाजियां हैं। ये रहा तुम्हारा नाश्ता। भाई आप क्यों? मैं बना लेती। बस बस, ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। भाई शादी से पहले तुम भी तो मेरे लिए नाश्ता बनाती थी। अब अगर आज मैं ले आया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? भाई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। बस बस नाश्ता करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। चलो शाबाश। वैसे मैं सुबह सुबह ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन भाई आप कहें। कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जो तुम किसी खौफ या कश्मकश की वजह से हमसे छुपा रही हो? भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम्हें बहुत मजबूत रहना है, बहुत मजबूत। और एक और बात, मैंने कबीर से पूछा था लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। क्या? वो जानता है कि अब्बू हॉस्पिटल से निकलकर कहाँ गए थे। लेकिन अब्बू ने हमें बताया तो था कि वो हॉस्पिटल से निकल के अम्मी की कब्र पे माफी मांगने के लिए गए थे। नहीं, ये सच नहीं है। सच कबीर जानता है। तुम उसको कॉन्फिडेंस में लो, उससे पूछो, वो तुम्हें जरूर बताएगा। आखिर वो तुम्हारा रिश्तेदार भी तो है। आतिर, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं समझती हूँ कि मुकद्दस जिन हालात से गुजरी है वो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई। शायद मैं वो टिपिकल सास नहीं हूँ जो बेटे को बहू के खिलाफ भड़काए।
मगर मुकद्दर दिल माखिस है इसको ना तुम सुल दिल माखिस है इसको ना तुम सुलगाओ। तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ? पहले तुमने मेरी तराश का ताला तोड़ा और अब क्या? तुम मेरा पीछा कर रही हो ना? हमारे घर का अपना तौर तरीका है, हमारे मुलाजिम ट्रेंड हैं, उन्हें पता है किस वक्त क्या काम करना होता है। अपने घर का निजाम प्लीज हमारे घर में राज करने की कोशिश मत करो। अगर तुम मेरे दोस्त होते तो सारी सच्चाई मुझे खुद बता। इसका मतलब तुम्हें मोहिब ने सब कुछ बता दिया है ना? अगर ये अब्बू को पता चला तो अब्बू मर जाएंगे। आप ही अब्बू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दिल माखिस है इसको ना तुम सुलगाओ।